welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Woman Shot Dead Days Before Mother's 40वां. 40वां मीन्स उनके मृत्यु के 40 दिन बाद 40 दिन अभी हुए भी नहीं थे कि उससे पहले जो वुमेन है उसको मार दिया गया. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड जो करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. सो हेयर इज डेज बिफोर वुमेन्स 40वां और 40-day मॉर्निंग रिचुअल. तो 40वां के बारे में बताया जा रहा है. ये क्या है? एक 40 दिन का मॉर्निंग रिचुअल होता है. तो उस एक वुमेन को उससे पहले ही 40 दिन अभी हुए भी नहीं थे कि उसकी बेटी को है उसको मार दिया गया. वॉज टू बी ऑब्जर्व्ड हर 20-year-old डॉटर वॉज शूट डेड इन दिल्ली सारधा. उसकी 20 साल की लड़की जो दिल्ली में रह रही थी उसको वहाँ पे गोली मार दिया. लिविंग देयर फैमिली टू डील विद अनदर क्रूअल ब्लो. क्रूअल ब्रोल का मतलब होता है क्रूर आघात. तो उसने अपनी फैमिली को लीव कर दिया, छोड़ दिया, डील करने के लिए, सामना करने के लिए, फेस करने के लिए, एक और क्रूर आघात को झेलने के लिए. विद इन अ स्पैन ऑफ वीक्स. स्पैन का मतलब होता है अवधि, काल, और विद इन यानी कि इसी के बीच बीच, बिटवीन, और वीक्स हफ्ते. तो एक मतलब थोड़े ही हफ्तों के बीच बीच में उसने अपनी फैमिली को दूसरे एक शौक से गुजरने के लिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया. सायरा वॉज शूट ट्वाइस बाय हर बॉयफ्रेंड. जो सायरा है उसको शूट किया गया 2 बार उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा. रिजवान 20 अराउंड 9:30 PM ऑन मंडे एट सादरा GTB एनक्लेव एरिया. जहाँ पे उसको शूट किया गया वहाँ का बताया जा रहा है एड्रेस. अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड. ऐसा एक सीनियर पुलिस ने बताया. सी इज़ सर्वाइव्ड बाय हर 2 brothers एंड 2 sisters. तो वो रह रही थी अपने 2 भाई और 2 बहनों के साथ. हु आर नाउ हैविंग टू कम टू टर्म्स विद दी ट्विन ट्रेजेडी. तो अब वो क्या है? हैविंग टू कम टू टर्म्स यानी कि अब वो दो ट्रेजेडी को, ट्रेजेडी मीन्स दुखांत, विपत्ति, या फिर कह सकते हैं शोरों. अब वो दो विपत्ति को झेल रहे हैं. वी वर स्टिल मोर्निंग ऑन वन लॉस. तो उन्होंने बताया कि वी वर, हम स्टिल अभी तक जो है एक नुकसान की भरपाई कर रहे थे, यानी कि एक शौक को अभी उभरे नहीं थे, एक दुख से अभी उभरे नहीं थे कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर फनरल. फनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार. तो हम अब दूसरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं. फैमिली मेम्बर सेड. एक फैमिली मेम्बर ने बताया. सायरा हैड ओनली रिसेंटली मूव्ड टू लिव विद वन ऑफ हर सिस्टर्स. तो वन ऑफ के बाद हम प्लूअर लगाते हैं तो देखो सिस्टर लगा है. तो जो सायरा है वो हाल ही में अपनी एक बहन के पास रह रही थी या गई हुई थी. सैदा 41 एंड हर हस्बैंड इन कूडी कॉलोनी आफ्टर देयर मदर्स डेथ. मदर के डेथ के बाद वो अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी. हर फादर डाइड मैनी ईयर्स एगो. उनके जो पिता थे वो पहले ही गुजर चुके थे. द फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द 40वां ऑफ सायराज मदर ऑन थर्सडे. तो थर्सडे को जो 40वां था उनकी मदर का, उसकी तैयारी कर रहे थे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वॉज सपोज टू गो टू जयपुर टू अनदर सिस्टर्स हाउस. तो ऐसा था कि जो वो लड़की है उसको जाना था एक दूसरे सिस्टर के घर पे जयपुर में. ऑन मंडे नाइट को सायरा हैड डिनर. सायरा ने डिनर किया एंड वेंट टू हर रूम. और अपने रूम में चली गई. और रिलेटिव टोल्ड PTI. तो एक जो उनके रिश्तेदार हैं या संबंधी हैं उनके, उन्होंने बताया PTI को. व्हेन सायदा वेंट टू हर रूम अराउंड 10 PM. तो जो उसकी बहन है वो उसके रूम में गई लगभग 10 बजे. शी वॉज नॉट देयर. तो वो जो है सायरा वो अपने रूम में नहीं थी. सिंस इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर सायरा टू गो आउट एट नाइट टू मीट रिजवान. ये द फैमिली डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग. तो इसलिए फैमिली ने है जो इस पर कोई शक नहीं किया. तो जो सायरा थी वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए अक्सर जाती रहती थी, इसलिए फैमिली ने जो है उस पर कोई शक नहीं किया. हाउएवर लेट एट नाइट अराउंड. हालांकि लेट नाइट अराउंड
2 AM अराउंड मीन्स लगभग 2 बजे दे रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द पुलिस सेइंग शी हैड बीन शूट डेड। तो उनको एक पुलिस के द्वारा एक कॉल आया जिसमें उनको पता चला कि उसे गोली मार दी गई है। द स्पॉट नियर द दिल्ली जेल बोर्ड ऑफिस एट सुंदर नगरी वेयर शी वॉज किल्ड हैड ब्लड स्प्रेटर्स। स्प्रेटर्स का सिनोनियम है यहाँ पे, स्प्रेटर्स का मतलब होता है बिखरा हुआ, RAY स्प्रे बिखरना, या फिर स्प्लैश SPLASH स्प्लैश, या स्प्रिंकल SPRINKLE स्प्रिंकल, या फिर स्पेक कह सकते हैं SPECK स्पेक। तो देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, स्प्रे को जो आप परफ्यूम वगैरह लगाते स्प्रे, या कई बार कीटाणु वगैरह पर स्प्रे करते हो ना, वो छिड़काव करते हो, तो वो किस लिए करते हो, क्योंकि जो इधर उधर बिखरे हुए हैं कीटाणु या जो फिर जर्म्स हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं उन पे वो छिड़काव करते हैं ताकि वो दूर चले जाएं या उनकी मौत हो जाए। ठीक है, तो स्प्रे ऐसे याद रख लेना। और स्पैटर्स तो उसको पाया गया जहाँ पे वो मृतक पड़ी थी, उसके ब्लड था वो फैला हुआ था, स्पैटर्स था। फॉर मैनी इन द एरिया दिस वॉज द फर्स्ट सच साइट, मतलब सभी के मतलब कईयों के लिए ये जो है पहला इंसिडेंट था उस एरिया में। राजकुमार बांदुरी 51, तो जो राजकुमार हैं अ प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी डीलर हु लिव्स क्लोज टू द स्पॉट, जो उस घटना स्थल के नज़दीक ही रह रहे थे, सेड एट फर्स्ट ही थॉट ही हर्ड समथिंग लाइक अ फायर क्रैकर बर्स्ट। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि उनको सुनाई दिया कि कोई जो है फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे, और बर्स्ट का मतलब फोड़ना, तो जो पटाखे जो हैं उसकी आवाज़ उन्होंने सोची कि कोई पटाखे फोड़ रहा होगा। दैट जस्ट फिनिश्ड ईटिंग, तो उस समय जब उन्होंने अपनी जो आई हैड जस्ट फिनिश्ड ईटिंग, तो जैसे ही मैंने अपना खाना जो है फिनिश किया, व्हेन आई हर्ड अ नॉइस, कि तुरंत उसी समय मुझे ये आवाज़ सुनाई दी। आई थॉट चिल्ड्रन वर बर्स्टिंग क्रैकर्स टू चेज अवे मंकीज फ्रॉम द एरिया। तो मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं, वो चला रहे हैं, बर्स्टिंग कर रहे हैं, बर्स्टिंग मीन्स रप्चर कर रहे हैं या क्रैक कर रहे हैं, वो फोड़ रहे हैं। तो किस लिए फोड़ रहे हैं, टू चेस करने के लिए, चेस का मतलब पीछा करने के लिए या भगाने के लिए, जो मंकीज है वहाँ के एरिया में उनको भगाने के लिए। नेक्स्ट, when he stepped out he saw a huge crowd gather around। तो जब वह बाहर आए, stepped out का मतलब होता है जब वो बाहर आए, उन्होंने देखा एक बड़ी भीड़ को जो उसके आले दुआले गैदर हुई थी, इकट्ठी हुई थी। ओनली टू डिस्कवर अ गर्ल लाइंग ऑन द रोड इन अ पूल ऑफ ब्लड। तो उन्होंने देखा कि एक जो लड़की है वो पड़ी हुई है, लाइंग का मतलब होता है पड़ी हुई, तो हुई है पूल ऑफ ब्लड के एक पूल में। वी वर टेरिफाइड, हम क्या हो गए, टेरिफाइड हो गए। टेरिफाइड का मतलब हम डर गए, हॉरिफाई हो गए। सीइंग दी ब्लड को देखकर। दिस इज द फर्स्ट सच केस इन अवर विसिनिटी। विसिनिटी आपको कितनी बार करवाया, विसिनिटी मीन्स नियर एरियाज, जो आसपास के एरियाज हैं विसिनिटी नेबरहुड कह सकते हैं। तो इस प्रकार की केसेस जो हैं हमारे उस नेबरहुड में पहली बार था ये सैड उन्होंने बताया। अनदर रेजिडेंट ऑफ द एरिया सैड ही डिडंट हियर एनी नॉइज बट आफ्टर सॉ पुलिस पर्सनल एट द स्पॉट। पर उसने कहा कि दूसरे रेजिडेंट ने बताया कि मैंने इस प्रकार की कोई आवाज़ नहीं सुनी, पर बाद में मैंने पुलिस पर्सनल को घटनास्थल पे देखा। आई सो अ ह्यूज क्राउड गैदर अराउंड, मैंने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो भीड़ है वो वहाँ पे गैदर हुई है। When I came out, जब मैं बाहर आया, a girl was lying down and she was covered with a white cloth। तो जब मैं बाहर आया एक लड़की जो है लेटी हुई थी नीचे और उसको कवर किया गया था वाइट क्लोथ से। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अराउंड हर, बहुत सारा खून उसके आसपास था। ही एडेड, उसने ऐसा बताया। पुलिस सेड दे रिसीव्ड अ PCR कॉल लेट ऑन मंडे नाइट, तो देर रात मंडे को उनको एक PCR कॉल आया पुलिस को, दैट अ वुमेन हैड बीन शूट। तो उनको पता चला कि एक वुमेन को शूट कर दिया गया है। वॉज लाइंग अनकॉन्शियस, और वो क्या है, अनकॉन्शियस लेटी हुई है, मीन्स उसमें चेतना नहीं है, यानी कि मृतक
उसको लेटा पाया गया। अ पुलिस टीम फ्रॉम GTB एनक्लेव स्टेशन रश टू द स्पॉट, तो जो वहाँ की पुलिस थी वो वहाँ घटनास्थल पे पहुँची। एंड फाउंड द बॉडी, और बॉडी को देखा। अपॉन एग्जामिनेशन, तो बॉडी को एग्जामिनेशन करने के बाद, मीन्स उसको जांच करने के बाद, 2 बुलेट वुंड्स वर फाउंड ऑन हर बॉडी, तो 2 बुलेट के निशान जो है उसकी बॉडी पे देखे गए। वन ऑफ द हेड, एक तो उसके सिर पर, एंड द अदर वन ऑन द बैक, और दूसरा उसके बैक पे। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको कुछ नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे जो है कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं थे, 1-2 ही थे। तो चलो हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है रूल आउट, RULE, रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है टू डिसमिस फ्रॉम कंसिडरेशन, यानी कि आप किसी चीज़ को खारिज कर रहे हैं, नामंजूर कर रहे हैं, तो आप उसे रूल आउट कर रहे हैं, यानी कि वो रूल से बाहर है, तो यानी इसलिए आप उसे नकार रहे हो, खारिज कर रहे हो, रद्द कर रहे हो, डिसमिस कर रहे हो कंसिडरेशन से। नेक्स्ट है हॉल ओवर दी कोल्स, होल ओवर द कोल्स, टू स्कोल्ड समवन सेवरली, यानी कि किसी को टू स्कोल्ड समवन सिवरली, सिवरली का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरह से। तो आप किसी को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे हो, फटकार रहे हो, तो आप उसे होल ओवर द कोल्स कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये ईडियम था हमारा। नेक्स्ट है हमारा ड्रिफ्ट अवे, DRIFT, ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली लूज इंटरेस्ट ओवर, या आप धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो वो है ड्रिफ्ट अवे। तो जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है कि हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें हमें शुरू शुरू में तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे करते रहते हैं, टफनेस आती जाती है उसमें, या फिर डिफ़िकल्टीज़ आती जाती हैं, तो उसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो ग्रेजुअली कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, तो वो क्या है, ड्रिफ्ट अवे है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, प्रवाह, या फिर फ्लूडिटी, FLUIDITY, फ्लूडिटी, यानी कि जैसे पानी वगैरह में फ्लड वगैरह आता है तो वो फ्लक्स होता है, उसमें पानी का बहाव जो है, प्रभाव जो है तेज होता है, तो फ्लक्स होता है वो। नेक्स्ट है आउट प्लेस, आउट प्लेस। आउट प्लेस का मतलब होता है निकल जाना, आगे निकल जाना। जैसे आप बाइक चला रहे हो, आप पीछे वाले इंसान जो साइकिल पे है आप उसको आउट प्लेस करते हैं, यानी उससे आप आगे निकल जाते हैं, तो आप उसे सरपास करते हैं, सरपास। आप कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिससे आप किसी की उम्मीदों को भी आप पीछे छोड़ देते हैं, उससे भी आप आगे निकल जाते हैं। किसी को फैशन वगैरह में आप पीछे छोड़ रहे हो तो आउट पेस कर रहे हैं आप उसे, सॉरी आउट पेस, गलत लिख दिया, आउट PACE, आउट पेस, आउट प्लेस नहीं, आउट पेस, यानी कि पेस मीन्स गति होता है, तो उस गति से आप आगे निकल रहे हो, तो आप उसे पीछे छोड़ रहे हो, सरपास कर रहे हो उसे। नेक्स्ट है इसी को और क्या कह सकते हैं, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का भी मतलब होता है पीछे छोड़ना, या फिर आउट परफॉर्म करना, आउट परफॉर्म करना, आउट परफॉर्म करना, यानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्पर, TEMPER, टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है मिटिगेट करना, MITIGAT, मिटिगेट का मतलब होता है आप कम कर रहे हैं किसी की। मिट्टी का बना हुआ गेट है तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, यानी कि वो क्या है, उसकी जो टाइम स्पेन है वो क्या है, कम है। और एक दूसरा मतलब होता है इसका मनोदशा, टेम्पर मनोदशा। जैसे कहते हैं मेरा टेम्पर खराब हो रहा, मैं आपे से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, दिमाग गर्म हो रहा है मेरा, तो टेम्पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीसेट। बीसेट का मतलब होता है बुरा, हानिकारक, या कोई किसी का बहुत ही गलत प्रभाव पड़े, हानिकारक प्रभाव पड़े, तो उसे कहते हैं बीसेट। इसे और हम कह सकते हैं टॉर्मेंट, TORMENT, टॉर्मेंट, या बिलीगर, BELEAGUER, बिलीगर, या एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट।
तो जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या कुछ भी ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसका हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है, बहुत ही बीसेट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। तो ये जो प्रभाव पड़ता है वो नेगेटिव तरीके से पड़ता है, तो बीसेट है, बुरा है, हानिकारक प्रभाव है। तो इस प्रकार अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो वो हमें कई प्रकार के दुखों से वो घेर लेता है। नेक्स्ट है इलाइट। इलाइट का मतलब होता है सुपीरियर, सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स जो बहुत अच्छा हो, हाई लेवल का हो, ऊंचा हो। तो जो नीचे होता है उसको इन्फीरियर कहते हैं और जो ऊंचा हो उसको हम सुपीरियर कहते हैं। या फिर फर्स्ट क्लास, हाइट, उस हाइट ग्रेड, हाई ग्रेड हो उसकी, या एफ्लुएंट हो, AFFLUENT, एफ्लुएंट हो। वेल टू डू, श्रेष्ठ व्यक्ति को जो कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति है, सुपीरियर है, ये इलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनोवर, MANOEUVERE, मैनोवर। मैनोवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी, ट्रिक, ट्रिक या फिर कह सकते हैं गिमिक, GIMMIC, गिमिक, गिमिक या स्ट्रेटाजेम, STRATAJ। तो मैनोवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी, ट्रिक या गिमिक या फिर कहेंगे स्ट्रेटाजेम। नेक्स्ट है हमारा कैडेंस, DANCE, कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है ताल, वो वाला ताल से ताल मिला। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन, ताल, तो कंडेंस, इसके लिए वर्ड हो जाएगा ताल या फिर बीट, BEAT, बीट, या फिर रिदम, RHYTH, रिदम, या फिर एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड मीन्स सहमत है, एग्री है, कोऑर्डिनेशन है, तो कंडेंस है। तो गाइज आज के लिए वर्ड हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, इनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।